किन्नरों की मुखिया मुंह में पान चबाते हुए तीखी मुस्कान के साथ अपने ही समुदाय के एक किन्नर, सितारा, की बात चुपचाप सुन रही है। दीदी, आप ही सोचो ना, भगवान से एक गलती हो गई हमें बनाने में, तो क्या हम भी गलतियां ही करें? क्यों दीदी? क्यों? क्या हम आत्मसम्मान के साथ कुछ कमाकर अपना पेट नहीं भर सकते? हमें यूं भीख मांगनी जरूरी है? तू जाना चाहती है ना? जा, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। जा, तू भी देख ले इस दुनिया के रंग-जंग। उस दुनिया में हम जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। तुझे कोई नहीं अपनाएगा। तू भी मान ले ये सच्चाई कि तू किन्नर है, उन सब से अलग, सितारा। लेकिन दीदी, वो दुनिया हमारी भी तो है, सिर्फ उनकी नहीं। और जो होगा वो देखा जाएगा। इस जिल्लत भरी जिंदगी से अच्छा है कि भूखे पेट मर ही जाओ, लेकिन आत्मसम्मान के साथ। सितारा अपने बैग में कुछ कपड़े लेती है और वो अपना किन्नरों का आवास छोड़कर चली आती है। आत्मसम्मान के साथ जीने, कुछ करने, 2 वक्त की मेहनत की रोटी खाने, अपने दम पर, न कि भीख मांगकर। पहले दिन से ही वो काम ढूंढना शुरू कर देती है। दुकानों पर जा जाकर पूछती है कि कोई काम है क्या उसके लिए, लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान बुरा करने की सोचता है तो लाख लोग मिल जाते हैं उसकी मदद करने को, लेकिन वही अच्छा करने जाए तो 1000 चुनौतियां मिलती है राह में। किन्नर को देखते ही सबकी नाक और भौं चढ़ जाती। सब उसे दूर से ही भाग देते। शाम होने को आया था, उसे काम मिलना तो दूर, पानी भी नहीं मिला था पीने को। वो तय कर चुकी थी कि वो भीख मांग कर कुछ नहीं करेगी, चाहे उसे भूखे ही क्यों न मरना पड़े। रात होने को आई थी, भूख प्यास के मारे जान जा रही थी, लेकिन अब तो रात काटनी ही थी। अब जो होगा वो सुबह ही होगा, शायद उसे कल भी भूखा ही रहना पड़े। वहां सड़क पर ही एक चबूतरा था, उसी पर अपने बैग का तकिया बनाकर सो गई। वो किन्नर थी, उसे डर नहीं था इंसानी रूप में घूम रहे हवशी दरिंदों का। वो आराम के साथ सो रही थी। सुबह होते ही वो ये सोच में डूब गई कि आज कहाँ जाऊँ काम मांगने। तभी उसे मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई दी, तो वो अपने नई जिंदगी की शुरुआत के लिए भगवान से प्रार्थना करने चली गईं। वहाँ उसे प्रसाद के रूप में 2 लड्डू मिला। चलो, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। मंदिर से आते वक्त एक गोदाम मिलता है, वहाँ सामान की लोडिंग हो रही थी। सितारा ने वहाँ जाकर काम मांगा। गोदाम का मालिक तो पहले सितारा को अपनी ओर आते देखा तो सोचा कि नेक मांगने आ रही है। ओए, आज सुबह सुबह ही ये लोग कहाँ से आ गए? अभी 2 पैसे आए नहीं और मांगने चले आए। वो मन ही मन बुदबुदा रहा था। सितारा ने उसके पास जाते ही हाथ जोड़ दिया। मालिक, मेरे करने लायक कोई काम है क्या? बोलो न, मैं करूँगी। पहले तो गोदाम के मालिक की कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बाद में उसे जानकर खुशी हुई कि ये पैसे मांगने नहीं आई है। नहीं, तेरे लायक कोई काम नहीं है, तू जा यहाँ से। देख लो न मालिक, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, मैं यही बैठती हूँ। अरे नहीं है, कहाँ न जा यहाँ से। तभी एक उसका आदमी आता है। मालिक, माल ज्यादा है और आदमी अभी तक नहीं आए हैं। क्या करे, थोड़ी देर में भेजना भी होगा। उन आदमियों का रोज रोज का हो गया है। रुको, उनकी छुट्टी करता हूँ। सितारा सब सुन रही थी, उसको तो एक मौका मिल गया। उसने झट से बोला, मालिक, मैं कर देती हूँ ना। गोदाम के मालिक को अभी एक आदमी की जरूरत थी और सितारा देखने में भी मर्दानी जैसी थी, तो उसने हाँ कर दिया। चल कर, लेकिन प्रत्येक बोरी पर सिर्फ 10 रुपए दूंगा। बस, मंजूर है तो बोलो। हाँ हाँ मालिक, जितना मन ही दे देना। सितारा भले ही देखने में मर्दानी जैसे थी, लेकिन उसे ये सब काम करने की आदत नहीं थी। वो सिर्फ 15 बोरी ही उठा पाई। बदले में उसे 150 रुपए मिले। उसमें से 50 रुपए उसने भगवान को चढ़ा दिया, पहली कमाई के रूप में, और 100 रुपए से उसने खाना खाया, पानी लिया। कुछ पैसे बचे तो रख लिया रात में खाने के लिए। अब वो फिर से काम ढूंढने में लग गई। इस बार उसने घर घर जाकर पूछा कि कोई काम है तो बोलो। वो घर घर जाकर पूछती, कोई तो दरवाजा ही नहीं खोलती, तो कोई बिना बात सुने मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती। लेकिन सितारा हार नहीं मानी, वो पूछती ही रही, लेकिन उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगा। आज का दिन भी बीत गया, लेकिन कहीं भी उसे काम नहीं मिला। अगले दिन वो फिर गोदाम पर जाती है। इस बार उसने 20 बोरियां उठाई, कुछ खा पी कर फिर से काम ढूंढने निकल जाती है। करीब 20 से 30 घर घूमने के बाद एक महिला को उस पर दया आता है।
वो उसे काम पर रख लेती है। लेकिन कहते हैं न, अगर हम सही रास्ते पर चल रहे होते हैं तो लाखों परेशानियां आती है। तो सितारा का इतना आसान कैसे होता? आगे की कहानी अगले भाग में।